सो एवरीवन, शुरू करते हैं डिस्कशन मैट्रिसेस के जेई मेन पैटर्न पे बेस्ड सवाल पर। सबसे पहला सवाल है, ए मैट्रिक्स दी हुई है ऑफ ऑर्डर 2, ए स्क्वायर आई भी गिवन है, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ये चीज़ हो रही है इस मैट्रिक्स ए के साथ, तो किस थीटा के लिए हो रही है सवाल है। तो कोई थीटा है जिसके लिए ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के बराबर है, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट खुद से, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ प्रोडक्ट बराबर है 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के। क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। इसके पास 2 कॉलम्स हैं, इसके पास 2 रोज, सो दीज 2 आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वापस से मैट्रिक्स आएगी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। 1/1th एंट्री क्या होगी? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस 2 थीटा। फिर 1/2th एंट्री इज फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, विच इज साइन 2 थीटा। ओके, देन सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम विल गिव मी द 2/1th एंट्री, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉमन निकाल लो, फिर से आएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा, तो आएगा माइनस साइन 2 थीटा। और सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम देगा मुझे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा। ये बराबर है 1001 के। जब दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की बराबर होती हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होती हैं, मतलब कॉस 2 थीटा 1 के बराबर होगा, साइन 2 थीटा 0 के बराबर होगा। कॉस 2 थीटा बराबर होगा 1 के, और उसी थीटा के लिए साइन 2 थीटा बराबर होगा 0 के। ऐसा कौन सा थीटा है जिसके लिए कोसाइन रेशियो 1 है और साइन रेशियो 0 है? इफ यू कैन रिकॉल, एक ही ऐसा थीटा है, अगर आपको याद हो, साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, दैट मीन्स 2 थीटा बराबर हो जाएगा 0 के, विच मीन्स थीटा बराबर हो जाएगा 0 के। तो अगर किसी थीटा के लिए ए स्क्वायर आई के बराबर है, दैट मीन्स वो थीटा है 0 डिग्रीज, एंड देयरफॉर दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। दूसरा सवाल कहता है, ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है। ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की होंगी ऑब्वियसली, तभी उनको कन्फर्मेबिलिटी उनकी दिखाई गई है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। मुझे बात करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करें तो सारे के सारे ऑप्शंस एक ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर और ए में क्या रिलेशन है, बी स्क्वायर और बी में क्या रिलेशन है, इक्वल है या नहीं है। तो बात करते हैं ए स्क्वायर के बारे में। अगर ए स्क्वायर को लिखा जाए अच्छे से तो ऐसे लिखना चाहिए, राइट? पर ए तो मुझे ए इंटू बी के बराबर दिया हुआ है। मुझे पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ए इंटू बी ए, पर बी ए तो मुझे बी के बराबर गिवन है और ए भी मुझे ए के बराबर गिवन है, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर ए के बराबर। सिमिलरली आप बी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बी इंटू बी, पर बी मुझे गिवन है बी ए के बराबर, तो इस बी को मैंने रिप्लेस कर दिया बी ए से। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के मेरे पास आ गया यहाँ पर ए बी, राइट? ए बी तो मुझे गिवन है ए के बराबर, तो ये आ गया बी ए, और बी ए गिवन है बी के बराबर, दैट मीन्स बी स्क्वायर बन गया बी। सो आंसर इज, अगर ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, तो बी स्क्वायर बी के बराबर होगा और ए स्क्वायर भी ए के बराबर होगा। दिस यू कैन इवन रिमेंबर एज अ रिजल्ट। ओके, तीसरा सवाल बात कर रहा है एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के बारे में। बोल रहा है ए की पावर 4n कितना होगा, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है, ए की पावर 4n चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो, कैसे ऑब्टेन करेंगे? आप सोच रहे होंगे ए को 4n टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करो, पर क्या ये बहुत टीडियस और स्टूपिड प्रोसीजर नहीं है? ऑफ कोर्स मैट्रिक्स आपको स्पेशल दी गई है जिसमें आपको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। ए आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स दी गई है। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, क्योंकि आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, तो ए की पावर 4n ऑब्टेन करने के लिए आपको ए को खुद से 4n टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना।
आपको पता होना चाहिए जब डायगोनल मैट्रिक्स गिवन होती है तो A अगर आपके पास है डायग D1 D2 एंड सो ऑन टिल Dn, मैं जनरल आर्ग्यूमेंट लिख रही हूँ, तो A टू द पावर k बन जाता है डायग D1 टू द पावर k, D2 टू द पावर k एंड सो ऑन Dn टू द पावर k। A टू द पावर k भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस पुरानी डायगोनल एंट्रीज की पावर k रेज हो जाती है। तो अगर मेरे पास A फिलहाल है डायग, ये तो कॉन्सेप्ट था, फिलहाल A है डायग आयोटा कॉमा आयोटा, 2x2 मैट्रिक्स है, तो A की पावर 4n क्या हो जाएगा, डायग आयोटा की पावर 4n कॉमा आयोटा की पावर 4n, विच इज व्हाट, कम ऑन, दिस इज वेरी इजी, आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर n, आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर इज -i, so आयोटा टू द पावर 4 इज व्हाट, 1. Iota is iota, iota square is -1, iota cube is -i. So iota to the power 4 is iota square into iota square, which is -1 into -1, which is 1. So you get diag 1 to the power n मतलब 1, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 to the power n मतलब 1. तो आपके पास क्या आ जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी 1 1, 2x2 मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज हैं 1, and therefore this is your correct answer. Okay, next question says अगर AB मैट्रिक्स 0 है तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ये सवाल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसको वर्बली किया जा सकता है। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 है तो क्या ज़रूरी है दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों ही नल हो। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो क्या ज़रूरी है कि दोनों 0 हो, दैट मीन्स दोनों नल मैट्रिसेस हो, या फिर दोनों में से कोई एक नल हो ही हो। अगर आपको याद हो तो हमने ये करा है, इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं कि ये एक नॉन नल मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन एक नॉन नल मैट्रिक्स के साथ हुआ, पर आंसर फिर भी नल आया। दैट मीन्स दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जब नल है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों में से कोई एक नल हो या दोनों की दोनों नल हो। डी ऑप्शन कहता है ऑल दी अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, पर ए स्टेटमेंट क्या कह रही है देखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईदर ए और बी हैज़ टू बी नल, ये तो सही बात कह रही है। दैट मीन्स डी है गलत कि ऊपर के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल हमें दे रहा है एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो, जब ए रहती है एक डायगोनल मैट्रिक्स, सपोज ए आपके पास है डायग, लेट अस टेक ओनली 3x3 वाली डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि अभी 3x3 दिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर ए आपको ऐसे दिया हुआ है, डायगोनल एंट्रीज आपको ए पता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, ए इंटू ए मतलब कि ए क्यूब, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। निकालने नहीं बैठना है, ओके। कॉन्सेप्ट याद रखना है ये वाला, आइडेंटिफाई करना है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज मुझे दे देगा उसका डिटर्मिनेंट। उसके बाद रिकॉल करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता था। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, जहां पर n था ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए फिलहाल गिवन है 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3-1 मुझे दे देगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ए क्यूब का स्क्वायर, मतलब ए टू द पावर 6 है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट अंडरस्टूड। अगला सवाल कहता है ये मैट्रिक्स ए है तो बताओ कि इस मैट्रिक्स की क्वालिटी क्या है, क्या ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। सिमेट्रिक की बात करूं, सिमेट्रिक मतलब क्या मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स बराबर होती है
नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स। हर्मिशियन कब कहती हूं मैं? जब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के बराबर आता है, और स्क्यू हर्मिशियन कहती हूं जब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है। देखते हैं ये मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करती है। आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा -1 माइनस 2 आयोटा और 0। क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए के बराबर तो नहीं आएगा। फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगी सेकेंड कॉलम, आपके पास आ जाएगा आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा -1 माइनस 2 आयोटा 0 विच इज नॉट इक्वल टू ए। तो पक्का से ये सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमिलरली ये अगर आप इसका नेगेटिव ले लें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे एज इट इज। ये भी अपने ट्रांसपोज के बराबर नहीं है ना। दैट मीन्स ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब ए को वापस से कंसिडर करते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास ये सिचुएशन, दिस इज 1 माइनस, ओके। ए मेरे पास ए है, मैंने क्लियरली देख लिया ए अपने ट्रांसपोज के बराबर भी नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव ए भी अपनी ट्रांसपोज के बराबर नहीं है। तो ना ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मुझे हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन में से कुछ कंक्लूड करना है तो मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट लो, ये हो जाएगा माइनस आई, ये 1 प्लस 2 आयोटा, देन दिस विल बी -1 प्लस 2 आयोटा एंड 0। इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या आ जाएगा माइनस आई 1 प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा 0। ठीक, फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम, पर ये ए के बराबर नहीं है। दैट मीन्स मेरी मैट्रिक्स हर्मिशियन भी नहीं है। क्या ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या माइनस ए के बराबर है? ऑब्टेन करते हैं माइनस ए, यहाँ आ जाएगा माइनस आई, यहाँ पर -1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पर 0। जी हाँ, ये दोनों बराबर है। दैट मीन्स ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, दैट मीन्स ए है स्क्यू हर्मिशियन। तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए इन सारी टर्मिनोलॉजीज की, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं ये डिकोड करने में कि ए आखिर कौन सी मैट्रिक्स है। अगला सवाल मुझे ए दे रहा है, ओके। The only correct statement about the matrix A is what? Let's see. A ऐसा matrix है which is square पर उसकी off diagonal entry is -1 के बराबर है। A inverse does not exist. A inverse के exist करने का criteria है determinant of A should be not equal to 0. अगर A नॉन सिंगुलर है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A सिंगुलर है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करती हूँ, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग तो टर्म 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर आएगा टर्म सिर्फ एक, ये आएगा 0 - 1, मतलब कि 1 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो A इनवर्स तो भाई एग्जिस्ट करता है क्योंकि A है मेरी नॉन सिंगुलर। दूसरा ऑप्शन कहता है A -1 टाइम्स आइडेंटिटी के बराबर है। अगर आप -1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 करते हैं तो आपके पास आएगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। इस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज -1 के बराबर हैं, इस मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एंट्रीज -1 के बराबर हैं, एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट कि A -1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के बराबर है। A इज अ जीरो मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स नॉट। और A स्क्वायर I के बराबर है, वेल 3 गलत हो चुके हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। पर आप चाहें तो क्लियरली बहुत ही आसानी से इसको शो कर सकते हैं कि हाँ, जब आप A स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस दिस इंटू दिस विच गिव्स यू 1। यहाँ आएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करते आपको आता है, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। This is the only option which is correct about matrix A among the 4 options. अगला सवाल क्या कहता है? A matrix given है, determinant of A square 25 दिया है, मुझे
मॉड अल्फा निकालना है। व्हाट इज मॉड अल्फा? अगर आप ए को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ए एक्चुअली एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। बस डायरेक्टली मैं निकाल लूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 5 इंटू अल्फा इंटू 5 मतलब 25 अल्फा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर, right? That means 25 alpha का square is equal to determinant of a square which is given to be 25. तो ये क्या आ गया 25 इंटू 25 इंटू अल्फा स्क्वायर, ये बराबर है 25 के। तो एक 25 तो गया, 1/25 बराबर आ गया अल्फा स्क्वायर के। अल्फा आ गया इक्वल प्लस माइनस 1/5, मॉड अल्फा हो जाएगा 1/5। So what is mod alpha? It is nothing but 1/5. Okay? अगला सवाल कहता है A और B स्क्वायर मेट्रिसेस हैं such that A star is A, B star is B. What is star? A star मतलब ट्रांज्यूगेट ऑफ A, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट लें फिर ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज लें फिर कॉन्जुगेट। मुझे बताना है AB माइनस BA का ट्रांजुगेट क्या होगा। AB माइनस BA का ट्रांजुगेट मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। पहले आप ले लो कॉन्जुगेट फिर ले लो ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, एक ही बात है। द कॉन्जुगेट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द इंडिविजुअल मैट्रिसेस। तो ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट्स हमें पता है, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट माइनस इसका कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज। Transpose of difference of two matrices is difference of transpose of those two matrices. तो ये आ जाएगा AB conjugate का transpose minus BA conjugate का transpose. Now conjugate of the product is product of individual conjugate. तो ये आ जाएगा A conjugate into B conjugate का transpose minus B conjugate into A conjugate का transpose. Transpose of the product is product of the individual transpose taken in reverse order by the reversal law of transpose. तो ये हो जाएगा B conjugate का transpose into A conjugate का transpose minus A conjugate का transpose into B conjugate का transpose. B conjugate का transpose मतलब B star, A conjugate का transpose is A star, this is also A star and this is B star. क्वेश्चन में B स्टार B दिया है, A स्टार A दिया है, तो मेरे पास आ गया कि AB माइनस BA का होल स्टार इज BA माइनस AB, इट इज इक्वल टू BA माइनस AB. ओके, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन x, y एंड z. ठीक है, 3 इक्वेशंस गिवन है. इफ दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देन फॉर एनी इंटीजर n वैल्यूज ऑफ थीटा क्या होंगी. अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर ये है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. अगर आप सिस्टम को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ये होमोजीनस सिस्टम है. एक होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी. यूनिक होगा तो सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा 0 0 0. पर अगर मैं कह रही हूँ इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, दैट मीन्स इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं. वो सिर्फ तब एग्जिस्ट करते हैं, मैट्रिक्स मेथड में हमने जाना है, जब इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है सिंगुलर. अगर इस सिस्टम की कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाती है नॉन सिंगुलर, तब इसका होता है ट्रिवियल सोल्यूशन. जब डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाता है इक्वल टू 0, तब होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस एग्जिस्ट. तो अगर हमें गिवन है कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0. सो व्हाट डिटर्मिनेंट इज 0? sin 3 थीटा -1 1, then you have cos 2 theta 4 3, then 2 7 7. ये 0 है. Let's open it along the first row. 28 minus 21 is 7 plus 1. This gives you 7 cos 2 theta minus 6 plus 1 times 7 cos 2 theta minus 8. ये मुझे 0 के बिना क्या आ गया? 7 sin 3 थीटा प्लस 7 cos 2 थीटा प्लस 7 cos 2 थीटा मतलब 14 cos 2 थीटा माइनस 6 माइनस 8 मतलब माइनस 14. 7 निकल जाएगा कॉमन, आएगा sin 3 थीटा
प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 2 इज 0। साइन थीटा को खोलते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ट्वाइस ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 एज इट इज, प्लस 2 माइनस 2 गया। तीनों टर्म्स में आप देख सकते हैं साइन कॉमन है, तो साइन थीटा को निकाला कॉमन, अंदर बचता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम अच्छे से लिखें, अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल दो बाहर, माइनस राइट साइड जाके वैसे भी वैनिश हो जाएगा, आपके पास आता है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इज 0। लेट्स ब्रेक द मिडिल टर्म, क्योंकि अंदर की चीज इज अ क्वाड्रेटिक टर्म इन साइन थीटा, तो आपके पास आएगा बाहर का साइन थीटा एज इट इज, अंदर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा minus 3 is 0. 6 minus 2 gives you 4 sin theta and 6 into minus 2 gives you 12 sin square theta. फिर आपके पास क्या आता है? sin theta तो as it is था, यहाँ से 2 sin theta आया कॉमन, 2 sin theta आया कॉमन, अंदर क्या बचा? 2 sin theta plus 3, 2 sin theta plus 3 माइनस 1 2 साइन थीटा प्लस 3। तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए? एक तो साइन थीटा था ही, अंदर आ गया 2 साइन थीटा प्लस 3 और एक आ गया 2 साइन थीटा माइनस 1। हम जब भी इस केस में थीटा निकालने की कोशिश करते हैं तो वो 0 से पाई के बीच में ही निकालने की कोशिश करते हैं। साइन का ग्राफ 0 से पाई के बीच में अगर याद करा जाए तो इस तरीके का होता है, 0 पाई बाय 2 पाई, मतलब 0 से पाई में साइन का ग्राफ होता है पॉजिटिव। अगर मैं इस फैक्टर की बात करूं तो ये मुझे देगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3/2 विच इज अ नेगेटिव नंबर। तो मुझे ऐसा थीटा चाहिए जो 0 से पाई के बीच में हो, तो भाई ये वाला थीटा तो 0 से पाई के बीच में है ही नहीं, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे साइन थीटा मिल रहा है नेगेटिव, जबकि मिलना चाहिए पॉजिटिव। तो मैं इस टर्म से मिलने वाले फैक्टर को नहीं लूँगी। मेरे पास आ रहा है साइन थीटा बराबर 0 माइनस 3/2 और 1/2, इसको मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई वॉन्ट थीटा बिटवीन 0 to पाई। अब साइन थीटा इज 0 फॉर व्हाट ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में पढ़ा है, एट ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई साइन इज 0। और अगर मैं बात कर रही हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो कहाँ कहाँ होता है ये? व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स पाई बाय 6, जहाँ पर n एक इंटीजर है। जनरल सोल्यूशन की बात हो रही है और कुछ भी नहीं। तो मेरे पास आंसर आया n पाई और n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट यू हैव एंड C इज देयर फॉर योर करेक्ट ऑप्शन। Is it clear? This is how you tackle the questions. That's it from my side. अच्छे से solve कीजिएगा, revise कीजिएगा. Okay, I'll see you in the next session. Thank you.